हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको CRT PCB का 180 वोल्ट लाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो मेरा पास एक चाइना CRT PCB है और कुछ भी CRT PCB हो सकता है। सबका ऊपर आपको नॉलेज देने का कोशिश करूँगा न्यू टेक्नीशियन के लिए। ठीक है। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका बहुत नॉलेज मिल जाएगा 180 वोल्ट लाइन के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक्चुअली जो 180 वोल्ट लाइन 180 वोल्ट लाइन वो एक्चुअली ये बेसबोर्ड पर आता है। बेसबोर्ड पर आने के बाद जो अलग अलग कैथोड ट्रांजिस्टर होता है, जो कलर ट्रांजिस्टर होता है, वो 3 ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, 9 ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और IC भी बेसबोर्ड हो सकता है। वो जो कलर्स अलग जो कलर होता है वो मेन प्रोसेसर IC से बेसबोर्ड पर आता है। ठीक है। और अलग सा एक्स्ट्रा सप्लाई जो 180 वोल्ट लाइन से एक्स्ट्रा सप्लाई बेसबोर्ड पर आता है। तो वो दोनों सप्लाई और सिग्नल आने के बाद वो हाई वोल्टेज वो कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये जो बेस पिन होता है बेस पिन पर देता है और वो पिक्चर ट्यूब पर जाने के बाद वो कलर आता है। ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर आपको और क्लियर करके डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट आपको बताऊंगा चाइना PCB का अंदर जो 180 वोल्ट लाइन होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही डाउट लाइन होता है, क्योंकि आपको जो बताऊंगा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फर्स्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये PCB पर सप्लाई देने के बाद साथ साथ 110 वोल्ट ये EST का पिन पर आता है। ठीक है। ये पिन नंबर आप इधर से काउंट करेगा तो 1 2 3 ये 4 नंबर पिन। ठीक है। ये 4 नंबर पिन पर 110 वोल्ट साथ साथ आ जाता है। ठीक है। और कुछ कुछ PCB पर यहाँ पर 17 वोल्ट का आसपास आता है। ठीक है। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद वो 110 वोल्ट हो जाता है। तो अलग सा बात है, आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में 180 वोल्ट लाइन के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, चाइना PCB जो मार्केट पर अधिक देखा जाता है वही EST का ये लास्ट नंबर पिन से 180 वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आपको जो बताना चाहता हूँ 110 वोल्ट ये पिन पर आ जाता है सप्लाई देने का साथ साथ, और EST ऑन होने के बाद तब ये EST का लास्ट नंबर पिन से 180 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों, जब मीटर सब चेक करेगा तो EST का सभी पिन पर AC वोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है। ये AC जो चॉपर होता है, कॉयल होता है और जो ट्रांसफार्मर होता है, सबका आउटपुट पिन से AC वोल्ट मिलता है। ठीक है। और AC वोल्ट जो चॉपर, ट्रांसफार्मर और EST कुछ भी हो सकता है, वहाँ से जो AC वोल्ट आउटपुट होता है उसका बाद एक डायोड जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये 180 वोल्ट लाइन का पास एक डायोड, अब ये जो डायोड देख रहे हो यहाँ पर एक डायोड देखा जाता है कि ये 180 वोल्ट लाइन का डायोड है। तो ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर वो 180 वोल्ट होता है, लेकिन उसका पहले ये पिन पर EST सप्लाई जितना होता है वही आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको DC से चेक करेगा तो ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, चाइना किट का अंदर और एक जो PCB मार्केट पर आया है, तो उसका अंदर जो देखा जाता है वो PCB अभी मेरा पास नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो तब भी आपको बता देता हूँ कि ये 180 वोल्ट पिन ओपन देखा जाता है। ठीक है। ये 180 वोल्ट पिन ओपन देखा जाता है और ये जो 110 वोल्ट जो सप्लाई होता है ये सप्लाई से जंपर दिखेगा। ठीक है। जंपर से ये जो 180 वोल्ट का जो लाइन होता है, ये जो लाइन जाता है ये पिन पर एक डायरेक्ट 110 वोल्ट से जंपर देखा जाता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये 110 वोल्ट से जब जंपर 180 वोल्ट लाइन पर कनेक्शन होता है तो EST ऑन होने का बाद भी यहाँ पर 110 वोल्ट मिलता है और EST ऑन होने का पहले भी यहाँ पर 110 वोल्ट मिलता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताया, जिस PCB पर ये पिन ओपन है 180 वोल्ट पिन ओपन है, तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि 110 वोल्ट जो लाइन होता है ये लाइन से एक जंपर करके ये 180 वोल्ट लाइन पर एक जंपर करके ये 110 वोल्ट सप्लाई देता है और ये बेसबोर्ड पर जाता है और बेसबोर्ड काम करेगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 110 वोल्ट का लाइन का जो सप्लाई है, चाइना PCB का जो कनेक्शन होता है, थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए,
मान लो ये एक EST है, ठीक है। चाइना किट का EST पिन कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिन का होता है, ठीक है। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पिन होता है, ठीक है। ये 10 पिन का EST होता है। तो 10 पिन का EST का देखिए 1 2 3 ये 4 नंबर पिन पर सप्लाई जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। मान लो ये पिन पर सप्लाई जाएगा, बीच में एक रेजिस्टेंस और 110 वोल्ट सप्लाई जाता है, ठीक है। और ये जो पिन होता है, देखिए ये जो 110 वोल्ट का पिन होता है, ये पिन से ये जो 180 वोल्ट का लाइन, यहाँ पर एक कॉयल है, इंटरनल कॉयल है, ठीक है। और यहाँ से जो अलग सा एक भी कॉयल है जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, और अलग अलग कॉयल इसका अंदर देखा जाता है कि वो जो कॉयल होता है दोस्तों, देखिए ये कॉयल का कनेक्शन होता है इस तरह, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए जब ये पिन पर 110 वोल्ट जाएगा, ठीक है, 110 वोल्ट जाएगा तो सीधा ये 110 वोल्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा, और ये जो 108 वोल्ट लाइन होता है, 80 वोल्ट लाइन होता है, यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। और EST ऑन होने का बाद, ये सप्लाई से EST ऑन होने का बाद, ठीक है, आपको जो बताता हूँ आप ध्यान से देखिए, EST ऑन होने के बाद ये डॉट का पॉजिटिव पिन पर ये 180 वोल्ट होता है, ठीक है। ये पिन पर 180 वोल्ट होता है। तो दोस्तों EST ऑन है कि नहीं है, इसके ऊपर आपको डिटेल से बताया बहुत कुछ वीडियो में, तब भी आपको बताना चाहता हूँ कि EST ऑन है कि नहीं है। आप बाहर से टेस्ट कर सकते हो, एक टेस्टर लेके ये EST जो होता है, EST पास आप दूर से रखेगा तो तब भी वो टेस्टर जलेगा, और यहाँ पर टच करेगा तो वो टेस्टर जलेगा। तो इसलिए, और इसी तरह आप देखेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि EST ऑन है। और दोस्तों ये जो EST होता है, EST को आप लकड़ी का ऊपर इस तरह टच करेगा तो वो EST का फायरिंग देखेगा। तो ये इस तरह आप टेस्ट मत कीजिए, आप टेस्टर लेके टेस्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो 180 वोल्ट लाइन का पॉजिटिव सप्लाई पिन पर 80 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, देखिए ये जो पॉजिटिव लाइन होता है, यहाँ से एक कैपेसिटर दिखा जाता है ग्राउंड का साथ। ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट कैपेसिटर अधिक देखा जाता है, 4.7 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट भी कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट भी कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये कैपेसिटर जब शॉर्ट हो जाएगा तो शॉर्ट होने के बाद ये वोल्टेज टोटल ग्राउंड पर चला जाएगा, तो यहाँ पर 180 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, और अलग अलग जो LG EST के बारे में आपको बताएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो ये LG का EST का पिन है, ठीक है, LG EST का पिन है, तो EST का एक पिन पर जब सप्लाई जाता है, ठीक है, 110 वोल्ट, ये सप्लाई आउटपुट ट्रांजिस्टर पर डायरेक्ट चला जाता है, इंटरनली जो कॉइल होता है। लेकिन मान लो ये 180 वोल्ट का लाइन है, ठीक है, इस पर ये सप्लाई कनेक्शन नहीं देखा जाता है, तो ये जो 180 वोल्ट लाइन का जो कनेक्शन होता है वो अलग सा एक नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाता है, और EST ऑन होने के बाद तब यहाँ पर वोल्टेज आता है। और यहाँ पर कितना वोल्ट आता है, ये AC पिन पर 100 वोल्ट देखा जाता है, और EST सप्लाई जितना वोल्ट होता है 110 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन होता है, ये से जो ये कॉइल का कनेक्शन होता है, ठीक है, ये कॉइल का जो कनेक्शन होता है, ये कॉइल कनेक्शन देने का बाद तब ये पिन से ये जो पॉजिटिव पिन होता है डॉट का, ये पिन से ये कैपेसिटर है, ये पिन पर 180 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। EST ऑन होने का बाद तब ये पिन पर 180 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, EST ऑन होने का बाद। और EST ऑन नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सप्लाई का साथ ये 180 वोल्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों EST का पिन फंक्शन अलग अलग, EST का पिन फंक्शन अलग होता है, तो अलग अलग EST का पिन नंबर का ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह कनेक्शन है। जिसका पिन ये 110 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन है, ये जो चाइना का जो सिस्टम होता है, वो EST सप्लाई जितना होगा वही सेम वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जिसका कनेक्शन अलग सा है, नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, तो
वो EST ऑन होने के बाद तब यहाँ पर सप्लाई आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये सप्लाई ड्रॉप होगा तो ये डायरेक्ट का पॉजिटिव पिन पर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइन पर जो कैपेसिटर होता है ये भी शॉर्ट हो सकता है। और ये लाइन से, ये जो लाइन से बेसबोर्ड पर जो जाता है सप्लाई, LG का अंदर 2-3 कैपेसिटर देखा जाता है, लेकिन चाइना PCB के अंदर 180 वोल्ट लाइन का साथ बेसबोर्ड कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो LG जैसा, सैमसंग जैसा वो बेसबोर्ड पर अलग अलग कैपेसिटर देखा जाता है, वो भी कैपेसिटर अधिक फॉल्ट देखा जाता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी दे दिया, और ये जानकारी आपको कैसे लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।